जब भी मैं कभी बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ ना, मुझसे पहले ये स्कूटी पे चढ़कर बैठ जाती है और रोना धोना शुरू कर देती। तो फाइनली आज जाना था मुझे केक लेने के लिए, तो शॉप पर पहुंच जाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने तरह तरह के केक देखे, तो फाइनली एक केक लेकर मैं घर पर आ गई। और यहाँ पर आने के बाद हमने बैलून्स वगैरह फुलाने शुरू कर दिए। तो सबसे ज़्यादा टफ काम मुझे बैलून्स फुलाने का ही लगता है। तो यहाँ पर मैं 2 कलर के बैलून्स लेकर आई थी, रेड और एंड वाइट। तो मुझे इन दोनों का कॉम्बो काफ़ी पसंद आता है और ये हार्ट शेप के थे और सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पर आज था मेरी छोटी बहन का बर्थडे, तो यहाँ पर बैलून्स वगैरह फुलाने में अम्मा बेटी लगे हुए थे। और ये तो इतनी खुश हो रही थी कि आ रही थी कि मम्मा मेरा बर्थडे है। मैंने कहा हाँ बेटा आपका ही बर्थडे है। इसे पता नहीं कि इसकी मौसी का टोपी वगैरह लगे, खुद ही खुश हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने फाइनली सारे बैलून्स वगैरह तो फुला लिए। बस अब बारी आ रही थी इनको डेकोरेट करने की। बाहर हो रही थी जोरों से बारिश, तो जितना सामान हमें मिला उतना ही हम ले आए। फिर मैंने निक्के से बोला बहन इनको दीवार पर अच्छे से डेकोरेट कर दे, तो इसने डबल से टेप लगा इनको डेकोरेट कर दिया। तो फाइनली केक वगैरह हमने पहले ला के रखा हुआ था, उसे पता भी नहीं, वो तो अपना कमरा बंद करके पढ़ाई करने में लगी हुई थी। फिर हमने सारी तैयारी कर दी, मैंने कैंडल वगैरह भी इस केक पर लगा दी थी अच्छे से। बस अब बस केक काटना था। तो यहाँ पर इसको भी मैंने ऐसी कपड़े पहना दी जैसे इसकी मौसी ने आज नहा धोने के बाद पहने हुए थे। तो दोनों को कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं इसको कमरे से लेकर आई और फिर मैं ये पूछ रही थी बहन क्या है। इसको सुबह से हमने विश भी नहीं किया था, इसे कुछ नहीं पता था, बस ये तो पढ़ाई करी थी। फिर भांजी ने भी अपनी मौसी को गले लगाकर बर्थडे विश कर दिया। अब बारी आती है केक कट करने की। तो यहाँ पर मैंने केक वगैरह सब कैंडल वगैरह लगाई हुई थी, बस इनको जलाना था। तो मैंने इनको अच्छे से जला दिया। बस मुझे तो जितना अच्छा ये केक लगा मैं उतना ही ले आई अपने समझ से, जितना मेरा बजट था उतना ही मैंने इसके लिए थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर दिया। तो इसको पता भी नहीं था कि बहन मेरी ऐसे करने वाली थी। तो यहाँ पर ये तो काफ़ी खुश हो गई। देखिए जिस तरह से देश में औरतों के साथ अत्याचार हो रहे हैं या फिर गुनाह हो रहे हैं, लड़कियों को तो अब अनसेफ ही महसूस होता है। घर से बाहर निकालने में भी डर लगता है, या कितने भी बड़ी पोस्ट पे पढ़ा लो लिखा लो कोई फ़ायदा नहीं। फाइनली उन्हें जला के मारना, रेप करना, ये तो आए दिन हर रोज़ सुनने को मिलता है। इतने बड़े बड़े केस हो रहे हैं, सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती और कुछ भी नहीं करती। तो यहाँ पर मैं तो देश की सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आप लड़की को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे काफ़ी लगाते हो, तो कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते हो, कुछ सख्त कानून क्यों नहीं बनाते हो। तो फाइनली हमने तो केक वगैरह कट किया। बस मेरा तो इतना ही कहना है कि कुछ अलग से कानून बनाए जाए या फिर कुछ भी करा जाए। क्या बेटी को पढ़ाना लिखाना या ससुराल भेजना, इतना दहेज देने के बाद इतनी बुरी तरह मारा जाता है, क्या फ़ायदा ऐसी सरकार का। तो यहाँ पर हमने केक वगैरह कट कर दिया। फिर ये नीचे पहुँच गई और यहाँ पर इसने दादा दादी को भी केक खिलाया जो हमारे बीच नहीं। फिर इसने फाइनली पापा को भी केक खिलाया। और देखे नीचे आकर देखा तो ये देखे कैसे बुरी तरह केक कट कर रही थी और खा रही थी नाइफ से। तो इसकी मौसी कह रही थी इसे खाने थे, जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो इसको इसी तरह से दिखाएंगे कि कैसे शरारतें करती थी। तो इसकी मौसी तो इससे बिल्कुल प्यार करती है, तो इससे कुछ भी नहीं कहती। तो आज के लिए मिनी व्लॉग इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट